बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है गीज़ा और स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है हुडसन वैली। मेरे बड़े प्यारे भाई हैं सलमान भाई, यहाँ इस्लामाबाद में ही रहते हैं। उन्होंने मुझे कहा दिल भाई मैं आपको एक फ्रेगरेंस भेजना चाहता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि इसका रिव्यू आपने ना एक दिन के अंदर अंदर बना के मुझे वापस करना है। मेरी मदर को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मैंने उनसे ना बड़ी कसम शस्में लेके ये लिया है परफ्यूम कि जी मैं आपको एक दिन में वापस कर दूंगा, जस्ट इसका रिव्यू बनवाना है दिल भाई से। तो उन्होंने मुझे काफ़ी दिन से ये भेजा हुआ है, तो मैंने इसको 2-3 दफ़ा लगा के ट्राई किया, चेक मैंने कर लिया, सब कुछ कर लिया। मैंने कहा चले मैं इसका रिव्यू आप लोगों के लिए बना देता हूँ। तो मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। यानी ये जिस बॉटल से आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ, ना ये सलमान भाई की है, ना ये मेरी है, ये सलमान भाई की मदर की है। तो थैंक्स टू आंटी। आप लोगों ने भी नीचे कमेंट्स में लिखना है थैंक्स टू आंटी जिन्होंने ये बॉटल हमें दी और मैं इसका रिव्यू आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। उनको लगा कि सलमान शायद इसको बेचने लगा है या जो भी है, तो उन्होंने सलमान मैंने कहा नहीं मैं बेचने नहीं लगा, इसमें ज़्यादा यूज़ भी नहीं करूँगा, आपको वापस बॉटल मिलेगी, ठीक है। तो ये रही इसकी बॉटल। यहाँ पर आप देख सकते हैं गीज़ा का जो है ना वो लोगो बना हुआ है, जो उसका बना होता है गीज़ा का, और यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नेचर कलेक्शन। सिग्नेचर कलेक्शन ये इसकी इंपीरियल वैली की तरह ही बॉटल है। इंपीरियल वैली इनका बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। खैर, यहाँ पर ये नीचे मेटल प्लेट लगी हुई है जिसके ऊपर हुडसन वैली लिखा हुआ है, इसके ऊपर हुडसन वैली। मैं यहाँ पे इसका नाम कहीं लिख भी दूँगा, ब्रांड का नाम और परफ्यूम का नाम यहाँ पे कहीं पे लिख भी दूँगा। और ट्रांसपेरेंट बॉटल है और ऑरेंज कलर का इसका ये जूस हो गया। मैं अभी थोड़ी-थोड़ी पहले एक मीटिंग से आया हूँ, तो इसीलिए मैंने कहा मैं इसी ड्रेस के अंदर आप लोगों के साथ जो है ना वो आज एक रिव्यू शेयर करता हूँ। बहुत दफ़ा जो है ना मैं रिव्यू में टी-शर्ट में और सलवार कमीज़ में शेयर किया। मैंने कहा चलो आज इस गेटअप में भी एक मीटिंग से आया हूँ, एक दोस्त से मिलकर आया हूँ। एक तो मैंने कहा इसके अंदर भी एक रिव्यू बना लेते हैं आप लोगों के लिए। तो ये इसकी प्रेज़ेंटेशन हो गई, बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। तो जैसे ही अच्छा मैंने इसका भी ढक्कन सिर्फ़ खोला है। मैंने इसका ढक्कन अभी सिर्फ़ खोला है और ट्रस्ट मी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू इसकी मेरे इर्द-गिर्द फैल गई है, ठीक है? मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफ़ाइन करता हूँ, फिर मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। अच्छा ये एडवांस में बताता चलूँ कि ये एक फ़ेमिनिन फ्रेग्रेंस है, नंबर 1। एंड नंबर 2 कि ये जिस फ्रेग्रेंस से भी इंस्पायर्ड है वो बेसिकली वाईएसएल की लिब्रे है आई थिंक। लिब्रे फ्रॉम द हाउस ऑफ यves सेंट लॉरेंट। मैंने वो फ्रेग्रेंस अभी तक इस्तेमाल नहीं की क्योंकि चांस ही नहीं मिला उसको इस्तेमाल करने का। तो अगर ये उसका क्लोन है तो भाई वाईएसएल लिब्रे बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस है और ये भी बहरहाल टोटली रिकमेंडेड है। तो मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में लिटरली आपको इस तरह लगता है जिस तरह आपने पीच यानी आड़ू का जो जूस होता है वो उसके अंदर आपने बिल्कुल हल्का सा 1-2% मिंट ऐड करके और हल्की सी शुगर ऐड करके उसको आपने ब्लेंड किया, तो जो खुशबू इस वक्त आपके माइंड में आ रही है पीच यानी आड़ू के जूस की प्लस शुगर की प्लस 2-3% मिंट की, तो एग्जैक्ट वो वाली खुशबू इसके स्टार्ट में आपको फील होगी। सेकंड फेज के अंदर इट लिटरली स्मेल्स लाइक पीच बेस्ड टॉफी। एक ऐसी टॉफी जो कि पीच बेस्ड है, हल्का सा उसके अंदर प्लास्टिकीपन आ जाता है। अब आई डोंट नो वो प्लास्टिकीपन यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, लेकिन हल्का सा आपको प्लास्टिकी टॉफी लगेगी। एक पीच बेस्ड प्लास्टिकी टॉफी लगेगी, स्वीट टॉफी, और उसके अंदर मेंथोलिक मिंटी सा टच इसके अंदर आपको फील होगा। तो इसी तरह उसके बाद इसकी फ्रेग्रेंस ड्राई डाउन तक इसी तरह चलती रहती है। बाद में इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती। ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं हम अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, वेदर एंड ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें जेंडर की तो भाई ये वैसे तो ये फेमिनिन फ्रेग्रेंस है। मैंने जब इसको पहले ही दिन लगाया तो मुझे लगा फेमिनिन फ्रेग्रेंस है, बट कम ऑन, मैंने आज तक कभी फ्रेग्रेंसेस के ऊपर जेंडर टैग नहीं लगाया। हाँ, कोई बहुत ही हार्डकोर बहुत ही खतरनाक किस्म की फ्रेग्रेंस हो ना, तो उसके ऊपर मैं थोड़े बहुत टैग्स लगा देता हूँ कि यार ये सिर्फ मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, ये सिर्फ मेल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कभी फ्रेग्रेंसेस के ऊपर टैग नहीं लगाया। वो भी फ्रेग्रेंसेस मैंने देखा है कि जिसके ऊपर मैं अमूमन जेंडर टैग लगा देता हूँ, वो भी बहुत सारी फीमेल्स उसको लगाना पसंद करती हैं। बहरहाल दिस इज अ यूनिस, बेसिकली ये लेडी साइड पे ज्यादा लीन करती है। यू कैन से 70-30, 70 रेशियो 30, 70% फेमिनिन साइड पे लीन करती है, सिर्फ 30% मैस्कुलिन साइड पे लीन करती है। और उनमें से भी मैं समझता हूँ कि इसको यंगस्टर लड़के लगा सकते हैं, फीमेल हर एज की फीमेल इसको लगा सकती है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन। भाई इस तरह के कोट के ऊपर या इस तरह वेस्ट कोट के ऊपर या टाई के ऊपर बिल्कुल मत लगाना।
जब तक ये धुलेंगे नहीं, जब तक ये ड्राई क्लीन नहीं होंगे, खुशबू इसकी नहीं जाएगी। ये बहुत ही गम गोंद की तरह की इसकी खुशबू है, ये बिल्कुल नहीं जाती। तो माय रिकमेंडेशन इज़ कि आपने अगर इस तरह का ड्रेस पहना हुआ है तो आप इसको एक स्प्रे यहाँ पे, बल्कि एक ही स्प्रे बैक ऑफ द हेड, दैट्स इट। और इट्स दैट मच स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगी। 2 दिन इसकी स्किन पे लॉन्ग अब देखें, सर्दियों में अमूमन आपको आप एक दिन छोड़ के दूसरे दिन बाथ लेते हैं। अगर नहीं, तो आपने एक दिन बाथ लिया, अगले दिन जब आप सुबह बाथ लेने जाएँगे तो ये अगर आपने यहाँ लगाई हुई है स्किन के ऊपर, तो ये उस वक़्त तक भी आपको खुशबू आ रही होगी इस फ्रेग्रेंस की। लेकिन हम इसको दूसरे पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि अगर आपने इसको फैब्रिक पे लगाया है तो नेक्स्ट डे जब आप क्लोज़ेट खोलेंगे और अगर आपने इस तरह की शर्ट के ऊपर लगाया हुआ है इसको, तो ये भाई पूरे कमरे में इसकी खुशबू फैल जाएगी, पूरे क्लोजेट में सिर्फ और सिर्फ इसी की खुशबू होगी। आई डोंट नो उन्होंने इसके अंदर क्या एटम बम डाला है कि इसकी लॉन्जेविटी और प्रोजेक्शन बहुत कमाल है। प्रोजेक्शन इसकी कम से कम 5 साढ़े 5 6 घंटे की बड़ी कातलाना किस्म की इसकी प्रोजेक्शन भी है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, फॉर लेडीज इट्स इन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस एंड ओकेजन। लेडीज इसको हर ओकेजन पे लगा सकती हैं। जेंट्स इसको देखें, ये फ्रूटी, आप कह सकते हैं कि एक स्वीट फ्रूटी फ्रेग्रेंस है, तो जॉली किस्म की फ्रेग्रेंस है। तो आपको उसके लिए अटायर थोड़ा सा जो है ना, जो थोड़ी सी आपको ड्रेसिंग है वो इस तरह की करनी पड़ेगी कि आपको जीन्स कैजुअल ड्रेसिंग के साथ आप इसको लगा सकते हैं, आप इसको फॉर्मल ड्रेसिंग के साथ इसको एटलीस्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस, अगेन थैंक्स टू आंटी एंड थैंक्स टू सलमान भाई जिन्होंने ये फ्रेग्रेंस मुझे भेजी। एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। अगर आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको अरेंज करवा दूंगा। तो मेरे ख्याल में आर एस प्रैक्टिस का हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा गीज़ा का हुडसन वैली। थैंक यू सो मच।